बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ खुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी मज़ालिम नामंजूर। वज़ीर-ए-आज़म लंदन से अमरीका रवाना। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करेंगे। गज़ा के संगीन बहरान पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबसूल कराएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आलमी लीडर से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी अमरीका पहुँच गए। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, सफ़ीर रिजवान शेख और पाकिस्तानी मिशन के सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ वज़ारती और आला सतही इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। फलस्तीन के 2 रियासती हल पर दुनिया मुत्तफ़िक़। अक़वाम मुत्तहिदा की इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस आज होगी। गैर मामूली इजलास के सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अमरीका में मौजूद। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करेंगे। गज़ा के संगीन बहरान पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबसूल कराएंगे। शहबाज शरीफ इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीलियों, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सलामती कौंसिल, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, क्लाइमेट एक्शन और दीगर इजलासों में भी शिरकत करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आलमी रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस से कहा कि दरख्वास्त गुजारों ने ज़ाती रंजिश पर आर्टिकल 184/3 के गैर मामूली दायरा-कार के तहत दरख्वास्त दायर की हैं। दरख्वास्तों में वाज़ेह नहीं किया गया कि कौन सा मफाद आमा का सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरखास्तों पर एतराज आए। 5 जजेस की आईनी दरखास्तें वापस। राय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए एतराज़ात में कहा गया है कि ये वाज़ेह नहीं किया गया कि दरखास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है। ऐसे कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए कि आर्टिकल 184(3) का दायरा कार इस्तेमाल हो। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कहा गया कि दरखास्त गुजारों ने ज़ाती रंजिश पर आर्टिकल 184(3) के गैर मामूली दायरा कार के तहत दरखास्तें दायर की हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ज़ुल्फ़िकार मेहंदी बनाम PIA केस ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर आर्टिकल 184(3) की दरखास्त दायर करने की इजाज़त नहीं दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह भी एतराज़ किया है कि आर्टिकल 184(3) की दरखास्त के अज्जा पूरे नहीं किए गए। जजेस ने आईनी दरखास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की और नॉन नोटिस के लिए फ्रीकैन की वजाहत की है। अदालत उज़्मा के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से दायर करदा आईनी दरखास्तें वापस कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्तें दायर की थी। एक्सप्रेस वे नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके नवाज शरीफ ने किए। मुल्क से नवाज शरीफ के खिदमात निकाल दें तो खंडराट के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। पाकिस्तान अब खादमैन हरमैन शरीफैन में शामिल हो गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने आज साहिवाल का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह भी किया और साथ ही उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सदर नून लीग नवाज शरीफ के बनाए मंसूबों का जिक्र भी किया है और कहा कि एटमी धमाके नवाज शरीफ ने किए। हम जंग जीते थे बयानुल मरसूस हमारे वजीर आजम का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। हमारा दोस्त है सऊदी अरब, हमारा मोहसिन है सऊदी अरब। वहां पर अल्लाह ताला ने हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कितनी इज्जत दी है, पाकिस्तान को कितनी इज्जत दी है, आपको सबको मुबारक हो उसकी। पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। हमने 2.5 मिलियन अफराद को सैलाब आने से पहले, जहां सैलाब आने का खतरा था, वहां से रातों रात हमने उनको निकाला, इवैक्यूएट किया और महफूज मकामात तक लेकर गए। 2 मिलियन से ज्यादा जानवरों को, माल मवेशी को रेस्क्यू करके हमने महफूज मकामात तक पहुंचाया। हमारे सैलाब ज़दा इलाकों में हमारे सर्वेज शुरू हो चुके हैं। पार्शल घर गिर गया उसको पूरा 10 लाख रुपया मिलेगा ताकि वो अपने घर की फिर से तामीर कर सके, और जिनका मिट्टी का घर गिरा है उनको 5 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका बड़ा जानवर, जिसको कोई भैंस या गाय किसी की बह गई है, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा ताकि वो अपना नया जानवर खरीद ले, और किसी का छोटा जानवर जैसे भेड़ बकरी किसी की अगर बह गई है तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा ताकि वो अपना नया जानवर खरीद ले। जो किसान है जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है उनको हम 20,000 रुपया पर एकड़ हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी का नुकसान, कोई ऐसा शख्स ना रहे पंजाब के अंदर जिसका नुकसान का अजाला पंजाब हुकूमत ना कर सके।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का साहिवाल, बहावल नगर और दीगर इलाकों का दौरा। बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप में इंतजामात का जायजा लिया, जबकि साहिवाल में जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। दिल की सर्जरी की सहूलतों का आगाज़ भी किया गया है। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। साहिवाल की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज हो गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने जदीद माहौल दोस्त बस मंसूबे का इफ्तिताह किया। इब्तदाई मरले में 16 इलेक्ट्रिक बसें 4 रूट्स पर चलेंगी, जिनमें खवातीन, बुजुर्ग शहरी, तलबा और माजूर अफराद के लिए मुफ्त सफर की सहूलत दी गई है। साहिवाल DHQ अस्पताल में मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि DHQ अस्पताल में इंटरवेंशनल कार्डिक सर्जरी की सहूलत मुतारिफ करवाई गई है, जहाँ आज पहली एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होगी। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि दिल के मरीजों को अब इलाज के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। उधर बहावल नगर में वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला को सैलाबी रेले से पैदा होने वाली सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कैंप में मुकीम वालिदैन ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज रखे हैं। अवाम की बड़ी तादाद ने वज़ीर-ए-आला का वालियाना इस्तकबाल किया। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर। पानी पीटिया और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। अडयाला जेल में समाअत के दौरान आखिरी 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। गवाहान के बयानात पर जराह 24 सितंबर को होगी। अलीमा खान का कहना है, लगता है ऐसे है कि अगली 2-3 समातों में केस ख़त्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। अडयाला जेल रावलपिंडी में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत की। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को अदालत में लाया गया। इस्तगासा ने केस के आखिरी 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसन हारून और FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज शामिल थे। तफ्तीशी अफसरान पर वकील सफाई 24 सितंबर को जिरा करेंगे। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान ने बयान रिकॉर्ड करवाए, जबकि 18 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में तोशाखाना 2 केस में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई की पेशनगोई कर दी। हमारे लॉयर्स हैं, वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 हियरिंग्स में ये केस की खत्म हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी को ये कन्विक्शन खत्म हो जाएगी और वो रिहा, मतलब इस केस से तो रिहा हो जाएंगी। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 24 सितंबर बरोज बुध को अडयाला जेल रावलपिंडी में होगी। वकला सफाई इस्तगासा के आखिरी 2 गवाहान पर जिरा करेंगे। और FBR ने जेवरात के कारोबार पर कड़ी नज़र डाल ली है। मुल्क भर के हज़ारों ज्वेलर्स की छानबीन शुरू कर दी गई है। 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा भी कर लिया गया है। FBR के मुताबिक सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स ही FBR के साथ रजिस्टर्ड निकले। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क के 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। हैरान कुन तौर पर इनमें से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड निकले और बाकायदा टैक्स रिटर्न सिर्फ 10,524 ने ही जमा कराए। हुक्काम के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी असल आमदनी छुपा कर टैक्स चोरी कर रहे हैं, इसीलिए पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स को फहरिस्त में शामिल किया गया है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ज्वेलर्स कार्रवाई की जद में आ गए। जराये का कहना है कि मुताद्दिद दुकानदारों के टैक्स रिटर्न इनकी दुकानों के हुजुम, कारोबारी लेन देन और तर्ज जिंदगी से मेल नहीं खाते। ऐसे ताजरों को नोटिस भेजकर वजाहत मांगी जा रही है। FBR हुकाम का कहना है कि किसी ताजर या सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं दिया जाएगा। इनके मुताबिक टैक्स नेट को वसी करना इदारे का बुनियादी मकसद है और ज्वेलर्स की शिफाफियत इस मुहिम का अहम हिस्सा बन चुकी है। FBR की इस कार्रवाई के बाद ज्वेलर्स बरादरी में बेचैनी की लहर दौड़ गई और सबकी नजरें अब आइंदा के इक़दामात पर मरकूज हैं। दरियाए सिंध में हेड गुद्दू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है, जबकि सक्खर बैराज पर पानी का दबाव 3,10,000 क्यूसिक रह गया। कोठरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। LS बंद में शगाफ से कच्चे के 70 देहात में पानी आ गया। तहसील सोबर डोरे के सैकड़ों देहात भी ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध और सतलुज में सैलाब की शिद्दत में कमी मगर नुकसान जारी। दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसिक रह गया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। LS बंद में शगाफ से कच्चे के 70 देहात में पानी आ गया। तहसील सूबो डेरो के सैकड़ों देहात भी ज़ेरे आब आ गए। खैरपुर में 8 साल बच्ची सैलाब के पानी में बहकर जाम बहक हो गयी। यहाँ सैलाब से 3 रोज में 3 अफराद लुकमे हजल बन चुके हैं। नौशहरो फिरोज में आबादी में
महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सतलुज में गंडा सिंह से हेड सुलेमान की तक दरमियाने दर्जे का सैलाब है। महकमा CNW ने सैलाब से मुतासरा अलीपुर और सीतपुर का जमीनी राब्ता बहाल कर दिया। सूबाई वजीर सुहेब अहमद भट्ट का कहना था कि पुल को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। सूबा भर में शाहराह और पुलों की बहाली का काम तेजी से जारी है। लोधरा की तहसील गहरोड पक्का में सैकड़ों बस्तियों के मकीन बहावल गढ़ फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम है। जब ये बंद टूटा है ना रात में, तो हम लोग यहाँ से गए, सामान नहीं निकाला था यहाँ से कोई, तो 2 दिन तो हम लोगों ने किसी घर गुजारे थे। जब तीसरे दिन स्कूल में गए तो एक दिन मतलब खाना मिला, हमें रात छत पे गुजारी। लकड़ी भी नहीं हमारे पास जो बच्चों को खाना पका के दे, घर सारे गिर गए, बिस्तरे सारे भीग गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो शिकायत का इजाला करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने गंदम दरामद करने पर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर खुद को अकले कुल न समझें। 300 अरब रुपए की गंदम बैरून मुल्क से मंगवाने से बेहतर था अपने किसानों को इमदादी कीमत दे दी जाती। मजीद कहा कि अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो पता चलेगा। पंजाब में सैलाबों से तबाही कम हो सकती थी, लेकिन ना तजुर्बेकारी ने उसका दायरा वसी कर दिया। गंदम की शॉर्टेज है, मिनिमम 1.2 बिलियन डॉलर की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है। इससे बेहतर ये नहीं था जो पीपुल्स पार्टी हमेशा करती आई है और मुतालबा भी कर रही थी कि आप भी ये करें, जो कि इस बार हमें भी नहीं करने दिया गया। यही सब्सिडी आप अपने किसान को देते, आज वही गंदम आपके काम में आती, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। 300 साढ़े 300 अरब रुपए की मैं मिनिमम प्राइस बताइए आपको, आप गंदम इंपोर्ट करोगे तो आप किसको नुकसान दोगे? क्या पाकिस्तान के ज़राए मुबादला को नुकसान नहीं होगा? यूक्रेन के या किसी भी मुल्क से मंगाओगे, उसके किसान को 9,000 रुपए टन में आप गंदम मंगाने के लिए तैयार हो, अपने मुल्क में 4,000 रुपए पे आप लोग लेने के तैयार नहीं हो। तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के समझें कि आप अकले कुल हैं। इस वक्त अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने पंजाब के सैलाबों की ना, तो पता चल जाएगा कि पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी, जो कि अगेन ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का जो दायरा है वो वसी हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। अपने बयान में अज़मा बुखारी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून तासुब और लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। एक जानिब जहां बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी जानिब शर्जील उन पर तनकीद में मसरूफ़ है। शर्जील मेमन को जितनी विफाक और पंजाब की फिक्र है, काश उतरी सिंध और कराची की भी होती। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए बरवक्त प्लानिंग के हवाले से उनका कहना था कि हमने लाखों जानें बचाईं। आपकी पार्टी के लोग कहते रहे बारिश बंद होगी तो बाहर निकलेंगे, ऐसी मिसाल सिंध के पास है तो ज़रूर सामने लाएं।